मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र से सीखने वाली बात यह है कि वे समुद्र के समान गंभीर थे और हिमालय के समान धैर्यवान थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बने क्योंकि पिता के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी। सर्वसामान्य होता तो विचलित हो जाता, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। कितना बड़े साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट उनके पिता थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी बनने वाले थे कि मैं नहीं बना, बल्कि उनको दुख हुआ जब सुने कि वे राजा बनने वाले हैं, तो दुख हुआ और कहे कि सब भाई एक साथ पढ़े लिखे खेले कूदे, मैं अकेले राजा कैसे बन सकता हूँ। लेकिन कैकेयी के 2 वरदान पूर्व में जो ली थी, उसके कारण कैकेयी ने वह 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग ली। उसी के कारण उनको वन जाना पड़ा, लेकिन तनिक भी विचलित नहीं हुए और जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके और चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी किसी से, कोई राजा महाराजा से बिना कोई सहायता लिए अपने पथ पर चलते रहे और अपने सामर्थ्य के बल पर लक्ष्मण, सीता, स्वयं भगवान चल देते हैं वन की ओर। सभी प्रजा दुखी थी, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। तो एक आदर्श पुत्र के रूप में संसार को यह शिक्षा दिया कि पिता अगर आज्ञा दे दे तो उसका पालन करना पुत्र के लिए अनिवार्य है। तो एक आदर्श भाई भी हैं। परिवार को सब एकजुट, सभी परिवार को लेकर के, सब भाइयों को लेकर के, माता को लेकर के कैकेयी वनवास दी थी। लेकिन जब 14 वर्षों के बाद लौटते हैं तो सबसे पहले कैकेयी से ही मिलते हैं। दूसरी माताओं से मिल सकते थे मन में अगर क्षोभ रहता तो, लेकिन उनके मन में यह पता था कि सबसे ग्लानि कैकेयी को ही होगा, इसलिए सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। जंगल में जाकर के अनेक राक्षसों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। भरत मनाने के लिए जाते हैं कि उनके बदले मैं जंगल में रह लूँगा और उनको लौटा लूँगा, लेकिन कह देते हैं कि यह वचन कोई बिजनेस व्यापार नहीं है कि हमारे बदले तुम, जिसको जो मिला है उसी को निभाना पड़ता है। इसलिए सीखने के लिए तो अनेक बातें हैं, लेकिन
मुख्य रूप से एक आदर्श राजा, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श मित्र। माने राम क्या नहीं थे, संसार के जो भी सद्गुण हैं सब भगवान राम में थे। और अयोध्या में तो केवल राम ही थे। 14 वर्ष वनवास काटने के बाद आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। इसलिए हम लोगों को भी उनके चरण चिन्हों पर चल कर के अपने जीवन को धन्य और सार्थक बनाना चाहिए।